अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं लिंग्विस्टिक्स एज आ साइंस। लिंग्विस्टिक्स को जो है वो साइंस के तौर पर कैसे हम परख सकते हैं। तो चले डिस्कस करते हैं। लिंग्विस्टिक्स इज़ आ साइंस एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। लिंग्विस्टिक्स जो है वो एक साइंस है और साइंटिफिक स्टडी है लैंग्वेज की। इट कंसर्न्स इट्स सेल्फ टू द स्टडी ऑफ लैंग्वेज। ये कंसर्न होती है स्टडी ऑफ लैंग्वेज के बारे में ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन। किसकी बुनियाद पर? ऑब्जर्वेशन मीन्स हमारे मुशाहिदात की बुनियाद पर, हाइपोथेसिस, वेरिफिकेशन, लॉजिकल कंक्लूजन और मंतकी हमारे जो नताइज होते हैं उनके ऊपर बेस करती है। आई लाइक ऑल अदर साइंसेस तमाम साइंसेस के बरक्स मीन्स उनकी तरह ही बरक्स कह दिया। लाइक ऑल अदर साइंसेस मीन्स तुम्हारे सारे साइंसेस की तरह ही लिंग्विस्टिक्स एम्प्लॉयज केयरफुल मेथड्स टू ऑब्जर्व। लिंग्विस्टिक्स जो है वो अप्लाई करती है एक बहुत अच्छे मेथड ऑब्जर्व करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए, एंड टू एनालाइज द वेरियस फिनोमिना रिलेटेड टू इट्स सब्जेक्ट मैटर एंड होप्स टू रिकॉर्ड टू एनालाइज वेरियस फिनोमिना to its subject matter and hopes to produce objective and verifiable description। मीन्स लैंग्वेज जो है वो ऑब्जर्व करती है, रिकॉर्ड करती है, एनालाइज करती है बहुत सारे फिनोमिनाज मीन्स बहुत सारे अवामिल जो होते रहते हैं जो कि उसके सब्जेक्ट मैटर से रिलेट होते हैं, और उम्मीद करती है कि वो बहुत ही अच्छे जो है वो डिस्क्रिप्शन पैदा करे, वेरीफाइबल डिस्क्रिप्शंस को। द अप्रोच एंड मैथडोलॉजी ऑफ लिंग्विस्टिक्स इज साइंटिफिक। मीन्स लिंग्विस्टिक्स का जो मेथड है ना, उसकी जो अप्रोच है वो साइंटिफिक है। वो किस तरीके से साइंटिफिक है? इट इज़ एज इंडक्टिव एज अ साइंस कुड बी। इसको कहा जा सकता है कि ये एक साइंस है। एंड इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। ये जो है वो ऑब्जर्वेशंस नताइज के ऊपर जो है वो बेस करती है। फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस कैसे बनते हैं, मफरूज़े कैसे बनते हैं, टेस्टिंग कैसे टेस्ट किया जाता है, वेरिफिकेशन कैसे वेरीफाई किया जाता है, लॉजिकल कंक्लूजन। टू प्रूव द आइडिया लिंग्विस्टिक्स अ प्योर साइंस। इस आइडिया को प्रूव करने के लिए कि लिंग्विस्टिक्स जो है वो एक प्योर साइंस है, वी विल ऑब्जर्व द सिमिलरिटीज बिटवीन लिंग्विस्टिक्स एंड अदर प्योर साइंसेस। अब जो है वो हम लोग डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि साइंस के, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, इसको जो है वो लिंग्विस्टिक्स के साथ परख कर हम लोग देखेंगे इसके अंदर क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मीन्स साइंस की जो सब्जेक्ट्स के अंदर हैं वो क्या क्या सिमिलरिटीज़ इसके अंदर पाई जाती हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्टिविटी। मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी साइंस इज ऑब्जेक्टिविटी। हर किसी की साइंस की आप कोई भी खसूसियात देख लें तो उसका जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स उसकी खसूसियात, उसका पहला फीचर जो होगा वो ऑब्जेक्टिविटी होगा। लाइक ऑल अदर साइंस लिंग्विस्टिक्स मेक्स ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन अबाउट प्रॉब्लम्स ऑफ लैंग्वेज। तमाम साइंस की तरह लिंग्विस्टिक्स जो है वो ऑब्जेक्टिव होती है प्रॉब्लम्स ऑफ लैंग्वेज को एग्जामिन करने के लिए। इट रिजेक्ट्स ऑल सोशल, कल्चरल एंड नेशनलिस्टिक प्रेजुडिसेस ऑफ अ ह्यूमन अबाउट लैंग्वेज। ये जो है वो रिजेक्ट्स कर देती है तमाम समाजी, सकाफती और कौमी प्रेजुडिस मीन्स तौसुब को रिजेक्ट कर देती है लैंग्वेज के बारे में। सब्जेक्ट मैटर इसका क्या है? लाइक ऑल अदर साइंसेस, तमाम साइंसेस की तरह ही लिंग्विस्टिक्स हैज़ अ वेल डिफाइंड सब्जेक्ट मैटर दैट इज़ लैंग्वेज। लिंग्विस्टिक्स का भी एक बहुत अच्छा एक सब्जेक्ट मैटर है, वो क्या है? लैंग्वेज है। लिंग्विस्टिक्स एम्प्लॉयज अ केयरफुल मेथड टू ऑब्जर्व, रिकॉर्ड एंड टू एनालाइज वेरियस फिनोमिना रिलेटेड टू इट्स सब्जेक्ट मैटर एंड होप्स टू प्रोड्यूस ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन। लिंग्विस्टिक्स जो है वो बहुत ही अच्छा मेथड अप्लाई करती है ऑब्जर्व करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए और तज्जिया करने के लिए बहुत सारे फिनोमिना जो कि सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड होते हैं, एंड होप्स टू प्रोड्यूस सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन। मैथडोलॉजी क्या होती है? मीन्स स्टडी ऑफ मैथड एंड मेथड्स। ठीक है, मेथड से निकला है मैथडोलॉजी। ठीक है, द अप्रोच एंड मैथडोलॉजी ऑफ लिंग्विस्टिक्स इज साइंटिफिक। अब अप्रोच जो है वो लिंग्विस्टिक्स की और उसकी मैथडोलॉजी जो है वो साइंटिफिक है, वो साइंस है। इट इज़ एज इंडक्टिव एज अ साइंस कुड बी एंड इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस, टेस्टिंग, वेरिफिकेशन एंड लॉजिकल इंक्लूजन। नॉट स्टिल एंड स्टैटिक। अभी तक ये जो है वो स्टिल नहीं है, स्टैटिक नहीं है, मीन्स ये जो है वो रुक नहीं गया। इसका नॉलेज जितना भी हुआ है ये स्टैटिक नहीं है, ये फ़िलहाल ये डायनामिक है, मीन्स मूविंग कंडीशन में है। लाइक एनी साइंटिफिक डिसिप्लिन, कोई भी साइंस की ब्रांच हम देख लें, लिंग्विस्टिक्स इज़ नॉट स्टैटिक। लिंग्विस्टिक्स भी जो है वो स्टैटिक नहीं है, रुकी भी नहीं है।
Viewpoints and theoretical models of linguistics are changed. Viewpoints मीन्स उनके नज़रियात जो होते हैं, उनके बारे में जितनी भी लैंग्वेज के बारे में थ्योरीज होती हैं वो चेंज हो जाती हैं. जैसे कि बिहेवियरिज्म एक टॉपिक है, मेंटलिज्म भी एक टॉपिक है. इसी के आगे जो है मज़ीद टॉपिक्स जो हैं फर्दर आते रहते हैं. मीन्स यहाँ पर उनके बाद यही है कि मतलब ये है कहने का कि उनकी जो थ्योरीज़ हैं, उनके व्यू पॉइंट्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम. वक्त गुजरने के साथ साथ डिफरेंट एस्पेक्ट्स एंड कॉन्टेक्स्ट कम इन डिफरेंट टाइम्स. मीन्स डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो हैं, डिफरेंट उनके जो पहलू हैं, उनके तसव्वुरात जो हैं वो डिफरेंट टाइम्स में आते हैं. द साइंटिफिक नॉलेज ऑफ लैंग्वेज हैज़ बीन प्रोग्रेसिंग सिंस एंशिएंट टाइम्स. इसका जो नॉलेज है ना वो तरक्की कर रहा है पुराने वक्तों से. दिस इज़ प्रूफ ऑफ इट्स बीइंग साइंटिफिक. और ये इसका प्रूफ है कि ये साइंटिफिक है. रिलेशनशिप विद अदर साइंसेस. आप इसका दूसरे साइंसेस के साथ क्या रिलेशनशिप है? इट्स रिलेशन विद अदर साइंसेस एंड अदर प्रूफ ऑफ इट्स साइंटिफिक नेचर. ये इसका जो है वो प्रूफ है कि ये इसकी साइंसी जो है वो नेचर है. इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू अदर नेचुरल साइंसेज. ये बहुत ज़्यादा रिलेट करती है दूसरी साइंसेस के साथ. इट इज़ रिलेटेड टू फिजिक्स. अब वो फिजिक्स के साथ क्यों रिलेट करती है? थ्रू एकॉस्टिक्स, क्योंकि यहाँ पर एकॉस्टिक्स जो है वो फिजिक्स की ब्रांच में ही आ जाती है. एंड टू साइकोलॉजी और साइंस. टू द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन वोकल ऑर्गन्स. और इंसान के जो वोकल ऑर्गन्स हैं, जब वो बोलेगा, जाहिर है लैंग्वेज के लिए बोलेगा ना, तो उसका जो लिंक है वो साइंस के साथ जुड़ जाता है. इन द सेम वे इट टचेज ऑन ज़ूलॉजी. अब ज़ूलॉजी कैसे टच करती है? थ्रू द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द कम्युनिकेटिव सिस्टम्स ऑफ लिविंग बीइंग्स. जो कि इंसान का जो है वो पहले कैसे तरीके से इंसान बोला करते थे, आप कैसे करते हैं, तो ये जो है वो साइंस के अंदर रिलेट हो जाता है. लेबॉर्ट्री. लाइक अ साइंटिस्ट आर लिंग्विस्टिक आल्सो रिक्वायर्स अ फर्निश्ड लेबॉर्ट्री. अब साइंटिस्ट जो होते हैं उनको एक लेबॉर्ट्री की ज़रूरत होती है. लैब के अंदर उनको डिफरेंट किस्म के काम करने होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं, प्रैक्टिकल्स करने होते हैं. इस तरीके से एक लिंग्विस्ट मीन्स जो कि लिंग्विस्ट साइंस को जो है वो लैंग्वेज को जो स्टडी कर रहा होता है, तो उसको भी जो है वो एक फर्निश्ड लेबॉर्ट्री मीन्स बहुत ही एक अच्छी साफ़ सुथरी सी लेबॉर्ट्री की ज़रूरत होती है. लिंग्विस्टिक यूज़ वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स. एक लिंग्विस्ट जो है वो बहुत ही मुख्तलिफ किस्म के जो है वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं. आप कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं? साउंड स्पेक्ट्रोग्राफ, फ्लास्क, ब्रेथिंग एंडोस्कोप, ऑटोफोनोस्कोप, पिच मीटर, इंटेंसिटी मीटर्स. ये सब जो हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स के नेम हैं जो कि लैब के अंदर यूज़ होते हैं. हाउ साइंस ऑफ लिंग्विस्टिक्स वर्क. अब लिंग्विस्टिक्स जो है वो कैसे इसकी साइंस जो है वो काम करती है. व्हेन अ लिंग्विस्टिक मेक्स अ स्टेटमेंट अबाउट लैंग्वेज. जब एक लिंग्विस्ट जो है वो एक स्टेटमेंट बनाता है लैंग्वेज के बारे में, ही मेक्स इट ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन. ये बनाता है सिर्फ और सिर्फ अपने ऑब्जर्वेशन की बुनियाद के ऊपर. फर्स्ट ही ऑब्जर्व्स लिंग्विस्टिक्स इवेंट. पहले वो इवेंट्स को ऑब्जर्व करता है. ही फाइंड सम सिमिलरिटीज एंड कंट्रास्ट ऑन द बेसिस ऑफ विच ही मेक्स सेकंड जनरलाइजेशन. और फिर जो है वो सिमिलरिटीज तलाश करता है और कंट्रास्ट मीन्स डिफरेंस तलाश करता है ऑन द बेसिस ऑफ विच ही मेक्स सेकंड जनरलाइजेशन, ताकि वो दूसरा जो है वो जनरलाइज जो है वो बना सके. ऑन द बेसिस ऑफ दिस जनरलाइजेशंस हाइपोथेसिस आर फॉर्मुलेटेड टू अकाउंट फॉर द इवेंट्स. दीज आर टेस्टेड बाय फर्दर ऑब्जर्वेशंस. फिर जो है वो बहुत ज़्यादा मज़ीद ऑब्जर्वेशन के अंदर जो है वो टेस्ट किए जाते हैं. एंड आउट ऑफ दैम इज़ कंस्ट्रक्टेड आ थ्योरी. इसके बाद जो है वो एक थ्योरी बना ली जाती है ऑफ हाउ लैंग्वेज वर्क्स. जैसे लैंग्वेज जो है वो कैसे काम करती है. फ्रॉम द थ्योरी आर डिराइव्ड मेथड्स फॉर मेकिंग स्टेटमेंट्स अबाउट लिंग्विस्टिक इवेंट्स. फील्ड्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स एज आ साइंस मीन्स लिंग्विस्टिक्स की जो है वो कौन सी फील्ड्स हैं, मीन्स उसकी क्या क्या इसकी मैदान हैं, आप कह लें फील्ड्स हैं इसकी. टू नो द नेचर ऑफ लैंग्वेज. फर्स्ट है कि लैंग्वेज की इंसान की जो ज़ुबान है उसको जानने के लिए. टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज अंडर पार्टिकुलर स्टडी. उसकी लैंग्वेज की स्ट्रक्चर को डिस्कस करने के लिए. टू नो द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ सोसाइटी. और ये जानने के लिए कि क्या लैंग्वेज के दरमियान और हमारे माशरे के अंदर जो सकाफ़त है उसके अंदर क्या रिलेशनशिप है इन विच इट इज़ स्पोकन जो कि बोली जाती है. टू मेक अ कंपेरिजन बिटवीन लैंग्वेज एंड अदर लैंग्वेजेस एंड टू पॉइंट आउट द एरियाज ऑफ डिफ़िकल्टीज इन लर्निंग दिस लैंग्वेज. कंपैरिजन बिटवीन अ लैंग्वेज एंड अदर लैंग्वेज मीन्स दूसरी लैंग्वेज के दरमियान में क्या एक कंपैरिजन है, और पॉइंट आउट करना डिफरेंट एरियाज डिफरेंट फील्ड्स को पॉइंट आउट करना लैंग्वेज को लर्न करने के लिए. टू सजेस्ट द मीनिंग मीन्स ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज मीन्स
बहुत ही बेस्ट सीक्वेंस के अंदर जो है वो सजेस्ट करना लैंग्वेज को। इन ब्रीफ हम लोग जो है वो शॉर्ट में कह सकते हैं लिंग्विस्टिक्स इज गेटिंग मोर एंड मोर टेक्निकल एंड सोफिस्टिकेटेड। मीन्स लैंग्वेज जो है वो बहुत, लिंग्विस्टिक्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो टेक्निकल होती जा रही है एवरी डे, हर दिन। येट इट इज़ नॉट अ प्योर साइंस, अगरचे ये प्योर एक साइंस नहीं है। एट्स पोजिशन से आर ए हॉल इज़ बिटवीन द, अब आर ए हॉल ये कहता है कि इसकी पोजीशन जो है वो नेचुरल और सोशल साइंसेस के दरमियान में ही है। लाइक दैट ऑफ जियोलॉजी टू रॉबिन्स इट इज़ एन एम्पेरिकल साइंस। रॉबिन्स कहता है कि ये एक एम्पेरिकल साइंस है एंड विद इन द एम्पेरिकल साइंसेज इट इज़ वन ऑफ द सोशल साइंसेज, और ये कि इसके दरमियान जो है ये सोशल साइंसेज में से एक है। बिकॉज इट्स सब्जेक्ट मैटर इज़ ह्यूमन एंड वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ नेचुरल साइंसेज, और इसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है नेचुरल साइंसेस के। तो ये जी आज का हमारा टॉपिक था लिंग्विस्टिक्स एज आ साइंस। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।